अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिव आचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हूँ। सरल आत्मा महासाध्वी मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप जिनवाणी का पान कर रहे हैं, प्रभुवाणी का, माँ जिनवाणी की आराधना में हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे, आचरण में लेंगे। अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप बैठ करके महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। कल्याण के मार्ग को आप अग्रसर हो रहे हैं। तो आज आपके सामने महापुरुषों की ही वाणी कहना चाहूँगी कि शिक्षाप्रद कुछ ऐसी बातें जो आपके इस वर्तमान जीवन में लक्ष्य को करती है। कहा जाता है कि हर गुरु और शिक्षक के पास शिष्य 100 आते हैं, पर अर्जुन वही बनता है जो पूरी तन्मयता से अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अपने लक्ष्य और कार्य को इतनी गंभीरता से लीजिए कि मात्र द्रोणाचार्य ही नहीं, उनकी मिट्टी की मूर्ति भी प्रेरणा और मार्गदर्शन की रोशनी देती हुई दिखाई देने लग जाए। बगैर लक्ष्य का जीवन उस बगैर लिखे लिफाफे जैसा होता है जिसके पहुंचने के कोई मंजिल नहीं होती। लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को पूरा कीजिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राणपण से लग जाइए। घिसते घिसते तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है, और जिस कुएं से पानी निकालते हैं उस कुएं पे पत्थर पे जब रस्सी घिसती है तो निशान उस पे भी पड़ जाते हैं, और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जो बूंद अभी छोटी लगती है वही जुड़ते जुड़ते एक दिन बिजली पैदा करने वाले बांध का रूप ले सकती है। महापुरुषों ने आपको सैद्धांतिक बातों को बताते हुए, शिक्षाप्रद कुछ टिप्स को बताते हुए आपके जीवन को एक सम्यक मोड़ देने की प्रयास किया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, जीवन में अगर सफलता ना मिले तो हताश ना हो। दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति की आत्मकथा पढ़कर देखें। उसे अपनी ऊंचाई और सफलता पाने से पहले 100 असफलताओं का सामना करना पड़ा है। हमारे जैन दर्शन में वीतराग भगवान महावीर स्वामी का ही जीवन आप ले लीजिए। किस प्रकार से वीतराग प्रभु ने एक रात्रि में संगम देव ने जो उपसर्ग 20 दिए थे तो उसमें वो असफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में विचरण कर रहे थे, अपनी आत्मा में रमण कर रहे थे। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, जो जीव आत्मा अपनी आत्मा की धरती पर विचरण करता है, बाहर की अच्छाई या बुराई में सम रहता है, वही विजय को प्राप्त होता है। तभी तो मैं कई बार आपको सुनाती हूँ महापुरुषों की वाणी। ओ वीर तू संसार में बेजोड़ वीर था, त्यागी था, साधु संयमी सच्चा फकीर था, सागर से गहरे दिल का और धरती सा धीर था, तेरे हाथ में बंदूक न कोई भाला तीर था, पर फिर भी विजय होती रही तेरी बार बार, पर फिर भी विजय होती रही तेरी बार बार। भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार।
कुंडलपुरी के लाल तूने कर दिया कमाल, कुंडलपुरी के लाल तूने कर दिया कमाल। भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार। कि नमन करते हैं अपने वीतराग भगवान महावीर को, जो अष्टकर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके, जिनका शासन चल रहा है, जिनकी जय आप बुलाते हैं, जिनकी आरती आप गाते हैं, जिनका नाम स्मरण आप करते हैं। किस प्रकार की सफलता उन्होंने प्राप्त की ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कठिनाइयों से घबराइए नहीं, आपका जीवन पलंग पर पड़े रहने के लिए नहीं है। अपने से आगे बढ़ चुके लोगों को देखकर प्रेरणा लीजिए और अपने स्वाभिमान तथा शक्ति को जगाकर लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी से सीखिए कि जीतने के लिए क्या चाहिए। कछुए और खरगोश की कहानी से आप सीख ले सकते हैं कि जीतने के लिए क्या चाहिए। जीत का विश्वास, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और लगातार चेष्टा। मनुष्य के हाथ में भाग्य नहीं, पुरुषार्थ की रेखा है। पुरुषार्थ अगर अनवरत चलता रहे तो बूंद को भी सागर बनते देखा गया है। और भाग्य के देवता को भी पुरुषार्थ और पराक्रम का सम्मान करते हुए पाया गया है। कोई भी विरोधी तभी तक बोलेगा जब तक आपका काम नहीं बोलेगा। जब तक आपका काम नहीं बोलेगा तभी तक विरोधी बोलेगा। काम ऐसा कीजिए कि विरोधी की जबान पर भी ताला लग जाए। फूल वह काम का नहीं है जिसकी पंखुड़ियों में आकर्षण रंग हो। फूल वह काम का है जिसमें खिलावट के साथ खुशबू भी हो। कामयाबी के महकते फूल तो कोशिशों की क्यारियों में ही खिला करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, किसी की टिप्पणी को सुनकर बुरा मत मानिए। दूसरों की टिप्पणी आपके लिए चुनौती है। और ये तो मैं निरंतर सोचती हूँ कि जितनी भी टिप्पणी कोई करे, उन टिप्पणियों को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और सफल हो जाइए। उसे स्वीकार कीजिए और वह रोशनी फैलाकर दिखाइए कि अंधेरा भी शर्मिंदा हो जाए। आपने देखा है ना, जब सूर्य उगता है, उदय होता है सूर्य, तो बताना नहीं पड़ता, स्वतः ही संसार जान जाता है कि सूर्य क्या हो गया, उदय हो गया। आपकी वाणी आपके मुखमंडल की चमक से भी अधिक ताकतवर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वाणी मुठभेड़ का रूप ले लेती हो। अपनी बोली को सुधारिए और ऐसा बोलिए कि लोगों के दिलों में वह सावन की बयार या वाणी की झनकार का आनंद दे जाए। अपनी शक्तियों को याद रखिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, पर अपनी कमजोरियों को जीवन से उखाड़ फेंकिए। आपकी शक्तियां दुगनी प्रभावी हो जाएगी। जीवन के सपने देखना अच्छी बात है, पर ध्यान रखिए, सपने तो शेख चिल्ली भी देखता था, जो हर दिन अंडों के महल बनाता। आप अपनी आंखें खोलिए और जो आप अपने ख्वाब देखे हैं उन्हें सत्य भी साबित कीजिए। अपने को इतना बड़ा भी मत बनाइए कि दूसरे आपको तिनके की तरह तुच्छ नजर आए। महाकवि तुलसीदास जी भी स्वयं को अधम और अज्ञानी मानते थे। वे कहते थे, प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, जो है परमात्मा। दूसरों को सम्मान देना ही सम्मानित व्यक्ति की महानता है। कौन व्यक्ति कितना मेहनती है और कितना आलसी, इस बात की पहचान केवल इस बात से कर लीजिए कि वह एक गिलास पानी खुद उठाकर पीता है या औरों से मंगवाकर। स्वस्थ सुखी जीवन जीने के लिए अपना काम खुद करने की आदत डालिए।
स्वयं पर डिपेंड रहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना। हर मंजिल के रास्ते होते हैं और हर रास्ते पर मुश्किलें। मन में अगर उमंग है तो विश्वास रखिए, जीत आपकी है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुला करते हैं जो उन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। सफलता और समृद्धि का अर्थ पैसा ही नहीं है, जीवन के 100 क्षेत्र हैं। स्वयं को हर ओर से पूर्णता दीजिए। विपरीत वातावरण बन जाने पर भी स्वयं पर संयम और मन को सहज बनाइए। सहज बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, कछुआ अपनी रफ्तार के कारण विजय प्राप्त नहीं करता, वरन लक्ष्य के प्रति एक निष्ठता ही उसकी सफलता का राज है। सीखने की ललक हो तो मिट्टी के द्रोण से भी सीखा जा सकता है। महान गुरु की तलाश से पहले अपनी जिज्ञासा को महान बनाइए। सफलता के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और इच्छा शक्ति के लिए उत्साह से क्या गया हर कार्य सफलता का सुख देता है। योजना धैर्य से बनाइए और काम पूरी गति से कीजिए। आप तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। अपनी सफलता के लिए हर कोई प्रयत्नशील होता है, लेकिन उसमें भी सम्यक असम्यक देखो, क्या मैं सम्यक कार्य में सफल हो रहा हूं? आप औरों की सफलता के लिए भी सहयोग कीजिए। कोशिश तबीयत से की जाए तो पत्थर का छोटा सा कंकर भी आसमान में छेद कर सकता है। अपना कार्य इस तरह कीजिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। अपना मानसिक संतुलन मत खोइए, वरना आई हुई समस्या का समाधान करने में आप असफल हो जाएंगे। जीवन का लक्ष्य बनाइए। बगैर लक्ष्य का व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है पर पाता कुछ नहीं। घड़ी का पेंडुलम हिलता डुलता तो खूब है पर पहुंचता कहीं नहीं। नाकामयाबी के कारण निराश मत होइए, उसने आपको संभल कर चलने की प्रेरणा दी है। थॉमस एडिसन कहा करते थे कि मैं कभी असफल नहीं हुआ। मैंने अगर 10,000 दफ़ा अपने प्रयोगों में विफलता हासिल की तो मैंने उस विफलता के साथ ये सफलता भी हासिल की कि उन 10,000 तरीकों से तो आविष्कार नहीं हो सकता। असफल होने पर भाग्य को कोसने की बजाय ये देखिए कि प्रबंध कहाँ कमजोर रहा। एक कमजोर कड़ी पूरे जहाज को डुबो देती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जहाज आपके भावों का हो, चाहे वो द्रव्य हो। अपने कार्य और उत्पादन को हर रोज बेहतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। याद रखिए, धर्म में सम्मिलित रहिए। धर्म की दीवार के साथ यदि आप खड़े हैं तो याद रखिए, लोगों को आपसे नहीं, उनको प्राप्त होने वाले लाभ से मतलब है। इतना बात याद रखिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। धर्म की दीवार में खड़े रहिए। इससे पहले कि कल आप पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़े, आप उसे आज ही करना शुरू कर दीजिए। प्रयास तब तक जारी रखिए जब तक आप उसके परिणाम से संतुष्ट ना हो जाएं। सफलता की सड़क पर चलने के लिए अपनी सहायता आप स्वयं कीजिए, अपना सहयोग लीजिए। आज भले ही आप जीरो पर खड़े हो, पर विश्वास रखो कि जीरो ही बढ़ते बढ़ते एक दिन हीरो बनता है। उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़िए। मुश्किलों में तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद ही है। जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर सफल हो जाते हैं, हमारे कानों में धीरे से कहती है वो प्यारी सी मुस्कान, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल, इस प्रकार का। और जब ये भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं
तो हम समझ जाते हैं सही निशाने के लिए तीर एक ही काफी है। अगर सही जगह लगे तो क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हैं? सच ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपका साथ ना दे तो गम ना करें। खुद से बड़ा दुनिया में कोई आपका हमसफर नहीं है, आपकी आत्मा ही आपकी अपनी है। एक बार गाय के पास जाकर के उसे दोहते हुए देखिए, आप पाएंगे गाय हमें दूध देती नहीं है, बल्कि दूध बूंद बूंद और धार धार निकालना पड़ता है। आप इससे समझें कि सफलता घर बैठे नहीं मिलती, वरन उसके लिए हर दिन बेहतर मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत आपको समझनी है। हमेशा अपने कर्म और किस्मत पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राम और रावण, कृष्ण और कंस, गांधी और गोडसे, ओबामा और ओसामा, सबकी राशियां एक है, पर कर्म सबके अलग अलग। कर्म ही कल्प वृक्ष है और कर्म ही कामधेनु। सुबह जब प्रार्थना करें तो ऐसे करें जैसे सब कुछ प्रभु पर निर्भर है, पर जब दिन में कर्म करें तो ऐसे करें जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर है। स्वयं को चिंता और तनाव मुक्त बनाने के लिए जीवन का एक उसूल अपना लीजिए धर्म प्रेमी बंधुओं। जो मेरा है वह जाएगा नहीं, जो चला गया वह मेरा कभी था नहीं, ऐसा सोचिए। अपने भविष्य को बनाने के लिए, धर्म में लगने के लिए, त्याग के मार्ग पर चलने के लिए अपने वर्तमान को दांव पर अवश्य लगाएं, पर उतना ही जिससे वर्तमान सुखी ना हो, दुखी ना हो, कि वर्तमान कभी दुखी ना हो। ऐसे कर्म नहीं करने आपने। कर्म निर्जरा के मार्ग पर अग्रसर होना है। जैन दर्शन कहता है कि आपका लक्ष्य केवल मात्र कर्म निर्जरा होना चाहिए। जीवन में जब भी दुखों का सामना करना पड़े तो घबराइए मत, अपना नाम ही रख लीजिए सुखी राम। और जब जब भी दुखों का सामना करना पड़े उसे नियति की व्यवस्था मानकर खुद को पुनः सुखी राम बना लीजिए। खुद की गलतियों से निराश मत होइए, गलती किसी से भी हो सकती है। दुनिया में 10/10 कोई नहीं होता। गलती को गलती समझिए और उसे दुरुस्त कीजिए। माना कि आज हमारी इस संसार में इस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, पर फिर भी संभल के कदम रखना है। दुनिया का कोई भी पत्थर एक ही बार में नहीं टूटता, पर 10वें बार में टूटने वाले पत्थर के लिए उन 9 वारों को अर्थहीन नहीं कहा जा सकता, जिनकी हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया था। आप जहां हैं अगर वहीं बैठे रहें तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। शिखर को लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोग भले ही शिखर तक ना पहुंच पाए, पर छोटी मोटी कई चींटियां तो पार कर ही जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटी मोटी कई चोटियां तो हम पार कर ही जाएंगे, जिस प्रकार से चींटी चढ़ती है दीवार पर। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भाभी जीवों, आज की ये सूक्तियाँ जो आपके समक्ष महापुरुषों की रखी गई है, आशा करती हूँ, आई होप कि आप इसमें से कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे और करना भी चाहिए। आप ही के लिए, आप ही की झोली में ये देने का प्रयास किया है। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कर्म की निर्जरा हो और आपको मोक्ष मार्ग में आरोहण होने का सुअवसर प्राप्त हो। त्याग के मार्ग में आपकी आत्मा सदा ही आरोहण रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामना, शुभ भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।